मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, नौ चूड़ियां पहना दे और मोदी जी को दे दे, नाचते रहेंगे ऐसे ऐसे करके। गब्बर की कौन सी औलाद थी? गब्बर सिंह डाकू था। ये सांबा और गब्बर ने जो सत्ता फैला रखी है ना, अपनी झूठ की सत्ता जो चला रही है। और वो भी थी जो कि चूड़ियां देती थी पहले मनमोहन सिंह जी को। आज तो बिल्कुल बराबर में बैठती है, वहीं बैठा के पहना देना। उनके लिए वो देखो ठाकुर की पूरी टीम तैयार है। एक झुंझुना मिला था वो मोदी जी ने अमित शाह ने जाके मोदी जी को दे दिया, ले लो ना। हम तो फकीर हैं भैया, अपना झोला लेके चल देंगे। आ गया इनका टाइम झोला लेके जाने। इसी रामलीला से वो भागा था ना कानिया बाबा रामदेव, औरतों के कपड़े पहन के। मैं तो ये पूछ रहा हूँ अमित शाह को कौन सी ऐसी औरत के कपड़े आएंगे? इतने मोटे कपड़े कोई उसके साथ तो कोई रहती है। उनके पास में इतने टिंगू सा आदमी है जो अभी गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, देखे थे ना आईपीएल में, ऐसे करके इशारे कर रहे थे। और डंडे खाने के लिए तो ये सब बेटे और अंडे खाने के लिए उनका बेटा। मरने वाली बात है अमित शाह जैसे आदमी के लिए और मोदी जैसे आदमी के पीछे कोई नहीं है। वो पैसे कहाँ ले जाएंगे? केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? जवाब क्यों नहीं देते? गब्बर की कौन सी औलाद थी? गब्बर सिंह डाकू था। शोले फिल्म देखी आपने? उसके अंदर गब्बर सिंह था और एक वो था पहाड़ पे बैठ के पूछा सांबा। तो ये सांबा और गब्बर ने जो सत्ता फैला रखी है ना, अपनी झूठ की सत्ता जो चला रही है, कौन? बताइए, आप बताओ ना। अमित शाह और मोदी नकली चाणक्य, गब्बर और सांबा है। हाँ, वो दोनों के दोनों गब्बर और सांबा जो फैला के बैठे हैं ना, उनके लिए वो देखो ठाकुर की पूरी टीम तैयार है। टीम के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, हाथ कटे हुए कपिल सिब्बल भी बैठे हुए आ गए ना। कपिल सिब्बल भी इसी मंच से उन्होंने ऐलान करा था ना, यही वो रामलीला ग्राउंड है ना। एक बात बताइए, आप करें ठाकुर की टीम है, हाँ। लेकिन ठाकुर की टीम में जे वीरू में से तो एक वीरू जो है जेल में है, तो जब सिसोदिया जी जब तक जेल नहीं जाएंगे तो देश के लिए काम कैसे करेंगे? नहीं देंगे तो कैसे करेंगे? एक बात बताओ, जेल कौन नहीं गया? जेल कौन नहीं गया? और कौन सा ऐसा स्वतंत्रता ऐसा कौन सा नेता जब ही बड़ा होता है जब जेल जाता है। और जेल जाना बहुत जरूरी है। और ये सारी पब्लिक जो है ना, ये सारी जेल जाने के लिए आई है। करप्शन का भाई साहब, करप्शन के चार्जेस है। क्या बताओ? एक शराब घोटाले में उनका नाम है। बेटे का उनके उसके अंदर तिजोरी के अंदर एक झुंझुना मिला था। वो मोदी जी ने अमित शाह ने जाके मोदी जी को दे दिया, ले लो बजाते रहना, इसे बजा लो। झुंझुना चांदी का झुंझुना था, वो लेके गए। और क्या मिला है? और बताओ, जांच चल रही है ना, आरोप तो लगे। मीडिया से हो ना आप, मीडिया से हो ना, आपको हमसे पहले पता लग जाती है। आप बताओ, आपको कुछ पता लगा? अभी तक कुछ मिला है? कुछ इतनी सी कील भी मिली है? नहीं, अभी तो इंक्वायरी चल रही है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। आपने 3000 रुपये मुझसे लिए मेरी बाइट लेने के लिए, तो ये आरोप मानेंगे आप? आप मान के चल रहे हैं कि मतलब गलत नहीं है? आप मानोगे? नहीं, गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया गलत होते तो इतना टाइम लगाते नहीं ये लोग। कौन लोग? ये जो बैठे नकली चाणक्य, जबरदस्ती गंजे होके जो बैठा हुआ है ना अमित शाह, ये इतना टाइम लगाता नहीं। अभी तक ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है ना। ये सारी जो पब्लिक जनता जो आई है पूरे हिंदुस्तान से आके जो इकट्ठा हुई है, किस लिए हुई है? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फेल करा। 11 मई को कर दिया ना उन्होंने अपना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ये अभी तो अध्यादेश लाया, अभी तो संसद में उस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, तब चर्चा से पहले उन्होंने तो कर दिया ना खर्चा। उन्होंने खर्चा करके कर लिया ना काम अपना, दोबारा सब कुछ छीन लिया। ये गुंडागर्दी चल रही है ना, ऐसी चलती रहेगी जब तक ये लोग हैं। कितने दिन और? 2023 आ गई है और 6 महीने की बात है। 6 महीने बाद यही जनता इन्हें मार के भगाएगी, और मारेगी लाठी डंडों से नहीं। श्रीलंका का हाल देखा है ना, देखा था ना श्रीलंका का हाल, कैसे भाग रहे थे सारे बड़े बड़े नेता, भाग रहे थे ना। वहाँ के राष्ट्रपति को भी भागना पड़ा, प्रधानमंत्री सब भागे ना वहाँ के। ऐसे ये भी भागेंगे अभी, इनके भी ये भी लाठी डंडा लेके कह रहे थे ना, हम तो फकीर हैं भैया, अपना झोला लेके चल देंगे। आ गया इनका टाइम झोला लेके जाने का। और मुझे लगता नहीं कि झोला भी इनके हाथ आएगा। इसी रामलीला से वो भागा था ना कानिया बाबा रामदेव, औरतों के कपड़े पहन के। वो भी किसी बहन या भाई के कपड़े पहन के भागेंगे ये। और मैं तो ये पूछ रहा हूँ अमित शाह को कौन सी ऐसी औरत के कपड़े आएंगे? इतने मोटे कपड़े कोई उसके साथ तो कोई रहती भी नहीं है।
अमित शाह कौन से कपड़े पहन के भागेंगे? कोई उनसे पूछे तो सही। उनके साथ तो मुझे कोई वो तो कह रहे हैं 50 साल कहीं नहीं जा रही बीजेपी, आप भागने की बात। एक मिनट सुन लो, उनकी उम्र कितनी है अमित शाह जी की? 60 प्लस तो होगी। तो कितने साल, 50 साल के लिए कैसे जिम्मेदारी ले? एक मिनट का तो पता नहीं है, एक पल का आदमी का पता नहीं, वो 50 साल का ठेका लेके बैठे हुए। हम यहाँ बोल रहे हैं आगे जाके और ये पब्लिक, इधर घुमाना भाई, जरा एक बार अपना कैमरा ये दिखाना। ये पब्लिक है, ये जनता है, इसी जनता ने बनाया और यही जनता बिगाड़ेगी। किस चीज पे आई थी इनको जो हम लोगों ने जो सरकार बनाई थी, किस बात पे बनवाई थी सरकार? बताओ, आप बताओ। रोजगारी पे, महंगाई पे। रोजगार मिला? रोजगार मिला? कितने 2 लाख रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, दिए? 2 करोड़, हाँ सॉरी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, दिया अभी तक? और चीज और लिए, गैस सिलेंडर 1150 का कर दिया। 500 550 की आती, 400 में देखिए दुनिया भर में आर्थिक मंदी है, कोरोना जैसी महामारी आई, लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे सिर्फ इंडिया में ही आई और कहीं नहीं आई। और उसके बाद भी आर्थिक कोरोना महामारी में लोगों ने क्या चंदा नहीं दिया? क्यों इन्होंने उसके ऊपर आरटीआई से क्यों अलग निकलवाया अपना पीएम केयर फंड, कि इसकी हम जांच नहीं होने देंगे और ना किसी को सवाल करने देंगे, ना जवाब देंगे? क्यों? वो तो गुप्त दान है ना, वो जन सेवा में यूज होगा। तो जब उसके पीछे कोई ना तो उसका बीवी, अभी आपने पूछा ना कहाँ ले जाएंगे, जब कहीं लेके नहीं जाएंगे तो रख कहाँ रहे हैं? अभी आपने ही मुझसे पूछा ना कि अमित शाह जी के सॉरी उनके पीछे तो है शाह है, वो बैठे हुए बीबीसी के अध्यक्ष बना दिया उनको, वो बैठे हुए वो है। उनके पास में इतने टिंगू सा आदमी है जो अभी गंदे इशारे कर रहे थे, देखे थे ना आईपीएल में, ऐसे करके इशारे कर रहे थे, वो है। उनका तो एक बेटा है दबी सी नाक का। और अमित क्या हुआ अगर बेटे को बना दिया तो क्या हुआ? इतना तो काबिल है। और ये जो बेटे डंडे खाने के लिए, ये बेटे जो डंडे खाने के लिए, तो ये सब बेटे, और अंडे खाने के लिए उनका बेटा, अंडे उनका बेटे खाएगा, डंडा हम खाएंगे एक आध दिन में। बीजेपी तो इस चीज का विरोध करती है खुद। क्या करती है? भाई भतीजावाद, परिवारवाद का। वो मतलब आपका कहने का मतलब ये अमित शाह उनका बेटा नहीं, अमित शाह का बेटा नहीं है जैसा? नहीं, काबिलियत होगी जब भी तो दिया होगा। क्या काबिलियत है? कभी वो क्रिकेट खेला है? आप बताइए, कभी क्रिकेट खेला है? आप मीडिया में, तो आपको पता है ना, माइक मेरे मुंह पे लगाना है, आप मेरे कान पे लगाओगे तो मैं कैसे मानूंगा आप मीडिया से हो? मीडिया हो ना, वो कैमरे लेके खड़े, उन्हें पता है ना कैमरा मेरे मुंह की तरफ करना है, मेरी कमर की तरफ करेंगे कैसे कैमरे में? मेरी आवाज़ कैसे जाएगी, कैसे मेरा चेहरा आएगा, है ना? तो जैसा कभी क्रिकेट खेला, 2 वहाँ पे कितनी लंबी पिच होती है, कभी वो पिच पे भागा दौड़ा? मैं कहता हूँ वो 20 कदम नहीं भाग सकता, वो उसे बीबीसी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन देखिए मैनेजमेंट कितना बढ़िया आईपीएल करवाते हैं। हाँ, आईपीएल करवाते, देखा ना मोदी जी के नाम से वो करा था ना, क्या था स्टेडियम था ना वो, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया था। और अमित शाह जी कह रहे थे आने वाले समय में इसके अंदर से ना तो बरसात आएगी ना पानी आएगी, बाकायदा झरना बहा है, और इतना देर तक हुआ है ना, जवाब नहीं, झरना बह रहा था ना वहाँ पे, कितना करोड़। लेकिन एक ही दिन में कराया मैच भी फाइनल, क्या तो आज सुखा दिया। मरने वाली बात है अमित शाह जैसे आदमी के लिए और मोदी जैसे आदमी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने नाम करवा लिया, और वहाँ पे स्पॉन्ज से वहाँ से वो पानी भर भर के पिच साफ कर रहे हैं ना पिच साहब, ऐसे जैसे घर के अंदर वो काम वाली भाई पोछा लगाती है और ऐसे करके बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर कर रहे होते ना, आपने क्या बोला, आपने मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी के पीछे कोई नहीं है, उनके पीछे कोई नहीं है, वो पैसे कहाँ ले जाएंगे? केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? जवाब क्यों नहीं देते आप? मुझे ये बताइए कहाँ जा रहा है इतना पैसा? मायावती जी ने मूर्तियां बनवाई थी हाथियों की, ठीक है, उन मूर्तियों पे उन्होंने वो डाल दिया, केस डाल दिया। लेकिन जो उज्जैन के अंदर इन्होंने जो मूर्तियां बनवाई थी, अभी जो हुआ है 1 साल पहले इन्होंने उद्घाटन करके आए थे नरेंद्र मोदी, 14-18 लाख रुपए की एक मूर्ति है, उनका कैसे खंडित हो जाए? ऋषि मुनियों की मूर्तियां हुई है नहीं हुई? आप बताइए, बताइए आप मेरे को ये बताइए क्या हुआ है? अगर मान लिया कोई नेचुरल हवा चलेगी, तूफान आया, आप हवा चलेगी, वो कितने सालों से मायावती जी की मूर्तियों से कितनी हवा चल रही है, वो तो 50 प्रति घंटे की 150 प्रति घंटे की हवा चल रही है, उनका कुछ नहीं हुआ, उनका तो 34-40 प्रति घंटे की हवा से उनकी मूर्तियां टूट गई क्या? मैं ये कह रहा हूँ एक भी अगर बीजेपी का, मैं कह रहा हूँ अगर एक भी बीजेपी का मुख्यालय इस हवा में गिरा हो तो बता दो, गिरा एक भी मुख्यालय?
नहीं गिरा। अगर एक भी बीजेपी के मुख्यालय का एक खिड़की का कांच गिरा हो तो बता दो। मतलब कह रहा कौन सा महाकाल कॉरिडोर की सारी मूर्तियां खंडित कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो खंडित मूर्तियां नहीं हुई है, इन लोगों का वो हुआ है, क्या होता है, चरित्र, है ना। इनका चरित्र पता लगा है कि उन्होंने उसके अंदर भी जो है ना पैसा खाया गया है, अंदर जो करप्शन करा है ना, इन लोगों ने। मूर्तियां लगानी थी, फाइबर की लगाने की नहीं हुई थी, वहाँ लगाने की हुई थी पत्थर की मूर्तियां, इन्होंने लगाई फाइबर की मूर्तियां। आखिरी सवाल, 24 में क्या करेंगे, कैसे हराएंगे? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे साथ तो जनता है, मीडिया है, और क्या चाहिए। तो ये कौन है? ये कौन सी जनता? ये होती है आप दिल्ली, ये इसको बोलते हैं। कम से कम आपने कभी देखी? कम से कम इतनी जनता, 2.5 लाख आदमी इतनी इकट्ठा जनता है यहाँ पे आज। आपने कभी इतनी जनता बीजेपी के जो इसमें होते हैं, रैली होते हैं, कभी इतनी पब्लिक देखी आपने? बीजेपी के रैली में होती है वहाँ 2-2 हजार रुपए देने के बाद भी। लेकिन कह रहे केजरीवाल जी तो टक्कर में ही नहीं है प्रधानमंत्री की। हम कब कह रहे हैं कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ? खाली तुम दिल्ली उनके हाथ में दे दो, प्रधानमंत्री खुद बन जाएगा वो, बन जाएंगे। उसे जरूरत नहीं है बनने की, ये पब्लिक खुद बना देगी। बस ये वही केजरीवाल है जो कि झोला टांग के और गली गली जाके एनजीओ चलाते थे अपने, और ये अगर इन्हें पैसा कमाना होता तो ये किसमें थे, किसमें थे? इनकम टैक्स ऑफिसर थे ना। पैसा कमाना होता तो बहुत पैसा कमा रहे थे ये। इन्होंने दिल कमाया, लोगों का प्यार कमाया इन्होंने, दुआएं कमाई है। और आज ये यहाँ बैठे ना, आज 2 जगह मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो 2 को 9 होने में और 9 को 90 होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आज अगर मोदी जी भी खत्म हो रहे हैं ना, उनका खात्मा चल रहा है ना। कैसे अभी गए थे वहाँ पे, कहाँ हुआ, वहाँ केरला गए थे ना, कर्नाटका में गए थे ना, वहाँ क्या दिखाया, केरला स्टोरी दिखा रहे ना, केरला स्टोरी क्या कर रहे, केरला स्टोरी दिखा के जीत गए, वहाँ पे हार गए ना। ऐसे ही हारेंगे अभी कौन से राज्य में जाएंगे? अभी राजस्थान स्टोरी बनाएंगे क्या? राजस्थान स्टोरी बना लेना, फिर हरियाणा के इलेक्शन आएंगे। फिल्में तैयार हो रही है, 72 हूर एक फिल्म आ रही है, अजमेर बान में आ रही है। बिल्कुल धीरे धीरे सब मैं बतला रहा हूँ, 72 हूरें भी इन्होंने अपने खेमे में कर रखी है। पहले एक हूर आती थी, वो देती थी चूड़ियाँ, मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ देती थी। सुन लो मेरी बात, पहले वो उनमें से एक हूर थी, कौन थी? स्मृति ईरानी जी, है ना। जी है वो। नहीं, वो हूर है, हूर हमारे लिए तो हूर है वो, क्योंकि अब हम उनके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो दूर है हमसे, है ना। जो दूर है वही हूर है ना। क्योंकि हूर के पास जाने के लिए तो एक आदमी को मर के ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर मंत्री जी के पास जाने के लिए पिट के जाना पड़ेगा। तो हमारे पास पिट के जाने के लिए हिम्मत नहीं है। एक हूर वो भी थी जो कि चूड़ियाँ देती थी पहले मनमोहन सिंह जी को। आज तो बिल्कुल बराबर में बैठती है, वहीं बैठा के पहना देना। आज क्यों नहीं पहना? इसको पहना दे, किसको पहना दे? सिलेंडर कौन महंगा कर रहा है? केजरीवाल मोदी जी कर रहे हैं ना। तो चूड़ी किसे पहनाएंगी? पहले मनमोहन सिंह जी को पहना रही थी ना, तो उन्हें पहना दे बैठ के आराम से। अब तो दूर भी नहीं जाना है, 9 चूड़ी पहनानी होती है ना। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, 9 चूड़ियाँ पहना दे और मोदी जी को दे दे, नाचते रहेंगे ऐसे करके, कर देना, क्या दिक्कत है। और हो सकता है, देखो अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मोदी जी 2024 में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी उनके हाथ में EVM है ना। अभी कर्नाटक उन्होंने दिया है, हो सकता है राजस्थान तो। अच्छा, ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर पोजीशन जीत जाए, चाहे आप या कांग्रेस, तो ठीक है, और बीजेपी जीत जाए तो EVM? वो भी मैं बताता हूँ। आपके घर में बच्चे होंगे, आपका बच्चा अगर 1 चॉकलेट मांगता है तो आप हो सकता है 2 चॉकलेट दे दे, लेकिन पूरी दुकान तो खरीद के नहीं दोगे ना। तो वही हाल ये भी कर रहे हैं कि EVM पे कोई सवाल ना उठा ले, उसे एक आध राज्य दे दो, पूरी दुकान थोड़ी देनी है इनको। तो 2024 में अपनी दुकान लेके बैठ जाएंगे। ये कहेंगे देखो, जैसे अभी आपने बोला ना, क्या हमने देखो इन्होंने कर्नाटक के लिए नहीं बोला, हरियाणा हम हार गए, हो सकता है अभी आने वाले टाइम में हरियाणा भी हारे ये। तो ये कह देंगे देखो, जब राज्य जीत रहे थे तो जब तो बोले नहीं, आज देश जीत गए हम लोग, तो ये बोल रहे हैं। तो इसीलिए जब आपके घर में बच्चा आपसे कहता है ना, टॉफ़ी मंगा दो पापा मेरे लिए, तो आप उसको 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 5 चॉकलेट दिला सकते, लेकिन दुकान नहीं दिला सकते। कैडबरी की पूरी फैक्ट्री थोड़ी दिला दोगे। तो फिर इस हिसाब से तो अमित शाह का बयान सही हुआ जो कह रहे हैं वो 50 साल तक हम कहीं जाने वाले हैं। हाँ, मैं वो आप कह रहे हो ना कि वो करप्ट है, वो EVM में गड़बड़ कर सकते हैं, आप कह रहे हो। हम तो उखाड़ फेंकेंगे, और वो उखाड़ फेंकने के लिए वो जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में चल रही है ना सब जगह, लोग मिल रहे हैं ना। अभी केजरीवाल जी सबसे मिलकर आ रहे हैं ना, ममता जी से मिलकर आए हैं,
आपके समाजवादी पार्टी से मिलकर आए हैं, अखिलेश जी से, कपिल सिब्बल जी ऊपर बैठे हैं जी, हाँ विपक्ष में नीतीश जी से भी मिलकर आए हैं, सबसे मिल रहे हैं ना। धीरे धीरे सब एक होंगे और इन सबको ख़त्म करेंगे। 2024 लास्ट होगा जो कुछ होगा।